राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधा कृष्णा पे। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका उत्तर देने से पहले आपको अपने मन के अंदर झांकना पड़ेगा। क्या भगवान ने पशु पंछियों को इसलिए बनाया है कि हम उन्हें मार कर खा सके? क्या मांस खाना सिर्फ एक आदत है या यह हमारे कर्मों का बोझ है? आज की कथा सुनने के बाद शायद आपका दृष्टिकोण बदल जाए। बहुत समय पहले की बात है, द्वारका नगरी में एक दिन राज सभा सजी हुई थी। सभा के बीच विराजमान थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उनके समीप बैठी थी रानी सत्यभामा। सभा समाप्त होने के बाद सत्यभामा ने धीरे से पूछा, प्रभु, आज नगर भ्रमण के समय मैंने कुछ लोगों को पशुओं को मारते देखा। मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या यह उचित है? क्या मांस खाना पाप है? भगवान मुस्कुराए और कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, देवी, संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है वह अपने जीवन को जीने के लिए जन्म लेता है, किसी के स्वाद के लिए नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान बोले, मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है कि वह करुणा सीखे। यदि वह अपनी शक्ति का उपयोग निर्बल को कष्ट देने में करेगा तो वह धर्म से दूर चला जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य को चोट लगती है तो वह पीड़ा से करा उठता है, उसी प्रकार गाय, बकरी, पंछी, मछली सबको भी पीड़ा होती है। अंतर केवल इतना है कि वो बोल नहीं सकते। मित्रों, अब एक प्रसंग सुनिए। एक साधु वन में तप कर रहे थे। तभी एक हिरण भयभीत अवस्था में उनके पीछे छिप गया। कुछ ही क्षण बाद एक शिकारी धनुष लेकर वहां पहुंचा। महाराज, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दीजिए। साधु ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई तुम्हें पकड़कर कहे कि उसे भूख लगी है इसलिए वह तुम्हें मारकर खा लेगा तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? शिकारी चुप हो गया। साधु बोले, जिस प्रकार तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं उसी प्रकार इस हिरण का भी प्राण प्रिय है। यह सुनकर शिकारी की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि भूख और स्वाद के नाम पर वह कितनी पीड़ा दे रहा था। हमारे शास्त्रों में करुणा को सर्वोच्च कहा गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि बिना कारण हिंसा करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। वहाँ बताया गया है कि हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है। कुछ लोग कहते हैं अगर हम नहीं खाएंगे तो जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन सोचिए, क्या प्रकृति को संतुलन बनाना नहीं आता? जंगल में शेर हिरण का शिकार करता है, वह उसका स्वभाव है। परंतु मनुष्य के पास विकल्प है। वह दाल, अनाज, फल, सब्जी असंख्य विकल्पों से अपना जीवन चला सकता है। तो फिर स्वाद के लिए किसी की जान क्यों? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, बस एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। जब हमें अपने परिवार की चिंता होती है, जब हमें अपने जीवन का भय होता है, तो क्या वही भावना किसी जानवर के अंदर नहीं होती? क्या एक माँ गाय और बछड़े के लिए उतनी ही व्याकुल नहीं होती जितनी एक मानव माँ अपने बच्चे के लिए? कर्म का सिद्धांत बड़ा सरल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि हम पीड़ा देंगे तो पीड़ा लौट कर आएगी, चाहे तुरंत नहीं पर समय आने पर अवश्य। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है, धर्म का अर्थ है दया, संयम, करुणा। अगर हम रोज मंदिर जाकर दीपक जलाएं और उसी दिन किसी जीव को कष्ट दें तो क्या वह पूजा पूर्ण होगी? निर्णय आपका है मित्रों। मैं बस इतना कहूँगा, जिस दिन मन में करुणा जाग जाएगी उस दिन जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर करें
ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम तत्सत।